हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैफ्टेक लर्निंग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर द डाटा इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा इनपुट करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास आते हैं कीबोर्ड्स। कीबोर्ड एक सबसे कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं और इस कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट 5 टाइप की कीज़ में इनको कीबोर्ड को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़, सिंबल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़। तो ये नेविगेशन कीज़ जो होती हैं, ये हमारे जो भी हमारे कंप्यूटर में हमने मैनुअली जो भी डाटा एंटर करना होता है उनके लिए यूज़ होती हैं। सेकेंड इज़ माउस। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। अगेन दिस इज़ द फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इससे भी हम कंप्यूटर में अपने डाटा, कोई भी डाटा को, किसी भी फाइल को, किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम इसको यूज़ करते हैं और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं कंप्यूटर का। तो इससे क्या होता है कि इसकी हेल्प से हमारा जो कर्सर है माउस का वो मूव करता है। किसी भी आइकन को हम, किसी भी आइटम को, किसी भी ऑप्शन को हम इससे पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस हम यूजुअली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल माउस एंड द सेकंड वन इज़ ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो हैं वो पहले यूज़ किए जाते थे। द फर्स्ट कैटेगरी दिस टाइप ऑफ माउसेस आर कॉल्ड मैकेनिकल माउस। इसमें एक बॉल होती थी, रबर बॉल होती थी जो माउस के नीचे होती थी और हम माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करते थे बॉल मूव होती थी और पॉइंटर, माउस का पॉइंटर उस डायरेक्शन में मूव करता था और उससे जो आइकन है, जो भी आइकन को या किसी भी फाइल फोल्डर को हमने सेलेक्ट करना है हम उससे पॉइंट या क्लिक करते थे। द सेकेंड कैटेगरी इज़ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउसेस ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज है, मैकेनिकल माउस ज़्यादा यूज नहीं है। नाउ द डेज दीज आर द मोर रिलायबल माउसेस used which has optical sensors। ऑप्टिकल माउस में ऑप्टिकल सेंसर होता है जिसमें एलईडी और लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इनको इस लेज़र सेंस से, एलईडी सेंस से हमारा माउस जब हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उससे हमारा माउस का पॉइंटर मूव करेगा और हम उसको किसी अपनी स्क्रीन पर किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को, किसी भी आइटम को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। द नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। तो ये हमारे पास एक ये भी इनपुट डिवाइसेस होता है। नॉर्मली ये रिमोट्स में, गेम्स में, इन गेमिंग उसमें यूज़ होता है और इसमें जॉयस्टिक इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल कॉलम। जॉयस्टिक को हम कंट्रोल कॉलम भी कहते हैं। द प्रिंसिपल कंट्रोल डिवाइस इन द कॉकपिट ऑफ मैनी सिविलियन एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये टेक्नोलॉजी हमारे जो हमारे सिविलियन या मिलिट्री एयरक्राफ्ट जितने भी एरोप्लेन्स हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी, इन जॉयस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। तो जॉयस्टिक्स में हमारे पास एक कंट्रोलर है, इसमें पार्ट्स होते हैं हमारे। द फर्स्ट इज स्टिक, जो हमारी ये मेन है, ये पार्ट्स हैं, कैटेगराइज किए गए हैं हमारे पार्ट्स को जॉयस्टिक्स के। द फर्स्ट इज स्टिक, सेकेंड इज बेस, ये हमारी जो हैंडल है द स्टिक बेस है। थर्ड इज ट्रिगर, ट्रिगर से हम अपने जो भी कमांड वगैरह को देना हो वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा बटन, फिफ्थ इज ऑटो फायर स्विच, थर्ड इज थ्रॉट, सेवन्थ इज हैच स्विच एंड एट्थ इज सक्सेशन कप। तो ये सब एलिमेंट्स हमारे जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको नेम दिया गया है और इनका अपना अपना यूज़ है, तो इनसे हमारी ये जॉयस्टिक वर्क करती है। द नेक्स्ट इज
स्कैनर। जो तीसरा डिवाइस हमारा इस कैटेगरी में आता है दैट इज़ स्कैनर। तो स्कैनर हमारे जो मेन हमारा प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर की मेमोरी में कंप्लीट पेज को स्कैन कर लेता है। जो चीज़ हमारे पास हार्ड कॉपी है उसको, हार्ड कॉपी को अगर हम उस डाटा को अपने कंप्यूटर में इनपुट करना चाहें तो हम स्कैनर यूज़ करते हैं। तो स्कैनर हमारे पास अगेन 3 टाइप के स्कैनर्स होते हैं, द फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर में जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, फ्लैट में दीज स्कैनर्स आर यूज फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस। इन दीज picture to be scanned is kept on a flat surface of scanner which is scanned in just one pass। तो इसमें ये फ्लैट बेड होता है, इसका जो बेड है इस स्कैनर का वो फ्लैट होता है और कंप्लीट पेज को हम एक ही बार में प्लेस कर देंगे और उससे जैसा हम फोटोस्टेट मशीन में करते हैं उसमें एक बार में लेज़र बीम इसके पेज से गो थ्रू होता है और वो हमारा लेज़र बीम सारी इमेज को कंप्यूटर की मेमोरी में स्कैन कर लेता है। नेक्स्ट इज़ हैंड हेल्ड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड स्कैनर्स जो होते हैं ये स्मॉल साइज़ के स्कैनर्स होते हैं। तो इसमें पूरी इमेज एक बार में नहीं स्कैन होती बट कुछ पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द इमेज, या कुछ जैसे ये नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स में यूज़ किया जाता है टैग्स वगैरह रीड करने के लिए। तो because of its very small size they cannot scan the entire image in one pass but multiple passes are used for scanning the image। तो हम किसी इमेज को स्कैन करने के लिए मल्टीपल पासेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर में हमारे पास एक रोलर टेक्नोलॉजी होती है। रोलर, दी स्कैनर्स आर कॉल्ड रोलर फेड scanners scanners as in this a roller or a drum is rolled over the picture to scan the image। इसमें क्या होता है कि एक रोलर होता है जो इमेज के ऊपर से रोल करता है। ड्रम स्कैनर में एक ड्रम टाइप रोलर होता है, वो रोल पिक्चर के ऊपर से रोलिंग करता है और रोलिंग करते हुए वो इमेज को स्कैन कर लेता है कंप्यूटर की मेमोरी में। नेक्स्ट इज OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी नॉर्मली बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं। तो अ डॉक्यूमेंट scanned using a normal scanner is stored as an image and is not directly editable। जो हम स्कैनर से इमेज स्कैन करते हैं वो एक इमेज बनती है हमारे कंप्यूटर में, इमेज के रूप में वो स्कैन होते हैं और हम उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर हमने किसी डायरेक्टली वर्ड एडिटर में या किसी सॉफ्टवेयर में इसको एडिट करना हो हम उससे नहीं कर सकते। बट अगर OCR से हम करते हैं, OCR इज़ द टाइप ऑफ अ स्कैनर which scans a handwritten or printed text on the paper and convert it into a actual text which can be edited using a word processor। तो OCR जो हमारे इसमें होते हैं वो एक ऐसे स्कैनर होते हैं जिसमें हम किसी भी पेज से इमेज से को या किसी टेक्स्ट को हम स्कैन करें तो वो वर्ड प्रोसेसर में एज अ टाइप्ड टेक्स्ट हमारा स्कैन होते हैं और हम इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहें, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें हम वो सब कर सकते हैं। The device is not very popular because its accuracy rate is 80%, 80 to 90%। तो ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी थी 80% to 90% थी। तो इसलिए एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुई, इन्वेंट हुई, दैट इज़ ICR, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी, हायर वर्जन, लेटेस्ट वर्जन इस टेक्नोलॉजी का इंस्टॉल यहाँ पर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्पेशल स्कैनर विच कैन रीड द कैरेक्टर printed on a special magnetic ink।
ये वो स्कैनर्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल इंक होती है, जो सिर्फ एक स्पेशल टाइप की इंक को ही स्कैन करते हैं। जो दूसरे स्कैनर्स हैं, फ्लैट बेड स्कैनर हैं, जो हमारे सिंपल कलर स्कैनर्स या OCR जो हैं, ICR हैं, तो ये हमारे नॉर्मल पेन हैंड रिटन राइटिंग या किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं। बट MICR जो होते हैं, तो MICR ये हमारे सिर्फ एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइप की इंक को ही अपना इसको रीड करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिवाइस इज़ मेनली इन बैंकिंग सेक्टर। ये जो डिवाइसेस हैं नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन इज जस्ट लाइक द माउस एंड जॉयस्टिक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी हमारे एक पॉइंटिंग डिवाइस हैं, माउस और जॉयस्टिक की तरह। इट इज़ यूज बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये जो डिवाइसेस हैं मॉनिटर स्क्रीन या कंप्यूटर की किसी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली लिखने के लिए, हैंड राइटिंग, हैंड रिटन टेक्स्ट जो लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज BCR। BCR स्टैंड्स फॉर बारकोड रीडर या बारकोड रिकॉग्नाइजेशन। तो बारकोड रिकॉग्नाइजेशन, दिस इनपुट डिवाइस is a kind of optical sensor consisting of a light source। ये हमारा जो बार कोड्स हैं स्पेशल, किसी भी टैग के ऊपर आप हमने देखा होगा बार कोड्स होते हैं, किसी भी फैब्रिक में, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हम लें उनके पीछे बार कोड बना होता है। तो वो बार कोड से जो डाटा है उसको स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर यूज़ होता है। और इसमें एक लाइट सोर्स होता है, हम लाइट, लेज़र बीम जो है, लाइट बीम होता है, वो लाइट तो वहाँ पे पास की जाती है और उस लेज़र सेंस से हमारा ये डाटा जो है सारा स्कैन होकर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाता है। It reads the data code available on the various products in the form of dark lines called barcodes। ये जो किसी भी प्रोडक्ट में काफ़ी हमने सबने देखा होगा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में बारकोड्स होते हैं, सच टाइप ऑफ बारकोड्स। एक लाइंस बनी होती हैं और उन लाइंस के नीचे नंबर होते हैं, वो कोड होता है। वो उस कोड को स्कैन करने के लिए और उस स्कैन की कोड की पूरी इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ digital and web cameras। Digital camera and web camera is also a type of input device। ये हमारे कंप्यूटर में इमेजेस, कैमरा इमेजेस को इनपुट करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। Unlike the standard cameras which use films to record the light image, it has an array of light sensors to capture the images। हमारे यूजुअली जो हमारे कैमरास होते हैं, ये कैमरा उनकी तरह नहीं होते स्टैंडर्ड कैमरास की तरह जिनमें फिल्म रोल यूज़ होता है। इसमें फिल्म रोल नहीं यूज़ होता, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये हमारा जो कैमरा है वर्क करता है और डिजिट्स, बाइनरी, हमारे जो डाटा है वो इमेज को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मेमोरी में यूज़ किया जाता है। और इसमें हमारे डिजिटल कैमरास एंड वेब कैम्स, ये दोनों इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन। Touch screen, some monitor has provided with a screen that is sensitive to touch। नॉर्मली हमने आज की डेट में टच स्क्रीन फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, ATM मशीन में टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं ये टच स्क्रीन यूज़ हैं। हम नॉर्मली जिस भी आइकन को टच करते हैं, स्क्रीन पर टच करते हैं, इससे वो एक इनपुट लेता है और उसके थ्रू जो रिज़ल्ट है उसको हमें शो करता है। तो वी गाइज आर वेरी फेमिलियर विद द टच स्क्रीन टुडे। व्हेन अ यूज़र टच द स्क्रीन टू मेक अ चॉइस, जो भी ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे, स्क्रीन को टच करेंगे, तो वो उससे रिलेटेड जो भी उसका डाटा होगा या जो भी उसका एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। The data is then passed on the processor। These screens are used at airlines and railway reservation counters, mobile phones, ATMs, all etc. Next is smart card reader।
स्मार्ट कार्ड रीडर हम जानते ही हैं, इससे भी हम इस टेक्नोलॉजी से भी हम काफ़ी फेमिलर हैं। हमने कहीं पे भी अपना कार्ड जो है वो स्कैन करना है, कहीं पे भी शॉपिंग कर रहे हैं, कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, तो दैट इज़ द मशीन इज़ कॉल्ड स्मार्ट कार्ड रीडर। A smart card contains a small processor that holds certain information like PIN number, account number, etc. तो इसमें हमारे कार्ड में जो स्मार्ट कार्ड होता है वो हमारा पिन नंबर होता है, हमारा अकाउंट नंबर होता है। इस तरह से हमारे रिलेटेड यूज़र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं, और ये कार्ड इन इंफॉर्मेशंस को रीड करता है और इसको रिट्रीव करके जो इंफॉर्मेशन है और जो इससे अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो सब करता है, लाइक एज ट्रांजेक्शन्स। जो हम बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कहीं पे भी पेमेंट करना है, बिल पे करना है, तो हम वो पेमेंट कर सकते हैं। The information contained in them is read and verified with the that already stored inside the computer system। ये जो इंफॉर्मेशन इस कार्ड पर होती है ये इस कार्ड को स्कैन करता है और उससे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है उससे मैच करता है। अगर जब मैच हो जाती हैं देन ये हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब अप्लाई होती हैं, वो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होती हैं। तो दे आर बेसिकली एन एक्सटेंशंस ऑफ ATMs। ये ATM एटीएम कार्ड्स में हम जो है दिस इज़ द टाइप ऑफ ATM टेक्नोलॉजी जो हम ATM कार्ड्स में जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ATM कार्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर आज की डेट में ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी बड़ी फेमस हो रही है इन द फील्ड ऑफ इनपुट डिवाइसेस। बायोमेट्रिक इज द मेजरिंग ऑफ यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ अ ह्यूमन सच एज DNA मैचिंग। तो ये हमारी बायोमेट्रिक एक ह्यूमंस में DNA मैचिंग की एक यूनिक टेक्नोलॉजी को इसने इंट्रोड्यूस किया है। तो हम आज की डेट में कहीं पे भी किसी आई कार्ड की जगह से हम बायोमेट्रिक, नॉर्मली बायोमेट्रिक यूज़ होता है कि हम ह्यूमन सेंसर्स, ह्यूमन DNA सच एज थंब इम्प्रेशन को हम स्कैन करते हैं। तो अगर वो फिंगरप्रिंट्स हमारे आइडेंटिफाई हो जाती हैं, या फेस शेप या आईज़ शेप, ये सब आईज़ का जो हम उसमें रख देते हैं कि इससे हमें ये जो बायोमेट्रिक्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन DNA को स्कैन करता है। बायोमेट्रिक सेंसर एक्सेप्ट द डाटा सच एज फिंगरप्रिंट्स, टाइम, शेप और वॉइस ऑफ द यूज़र एज इनपुट। ये इनपुट के रूप में हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी वॉइस, हमारे किसी पार्ट का इमेज को लेता है। द डाटा इज देन मैच्ड विद द डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। फिर जो इस कंप्यूटर में हमारी बायोमेट्रिक्स के कंप्यूटर में जो हमारी ऑलरेडी जो इमेज है या हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है, और उससे पहले ये मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है देन इट विल अलाउ अस टू एंटर, अदरवाइज ये हमें डिनाई कर देता है टू एंटर इन। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR. OMR, the optical mark reader can recognize a mark made by a pen or a pencil. OMR शीट्स क्या होती हैं? ये नॉर्मली जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आंसर फिलिंग के लिए शीट यूज़ करते हैं दैट इज़ OMR शीट्स। तो OMR शीट्स में हम नॉर्मली अपने पेन या पेंसिल से मार्क करते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर में जो OMR जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन जो होती है, ये सारे मार्क्स को एक ही बार में स्कैन कर लेती है और एक ही बार में जो इसकी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है उससे मैच करके हमारा रिज़ल्ट 1 सेकेंड में हमें डिस्प्ले कर देती है। Such type of technology is used in competitive exams. It has a layout such as this figure. So ये जो टेक्नोलॉजी है नॉर्मली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में
यूज़ की जाती है। दैट्स इट। These all are about the very commonly used input devices nowadays. Thank you everyone. Thank you for watching the video.